दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि कमांडर अशोक रावत साहब जी ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और सांसद श्री हेमा मालिनी जी से मुलाकात की। इस मुलाकात में ईपीएस 95 पेंशनर की मांगों पर चर्चा हुई और मंत्री ने समस्या के समाधान के लिए गंभीरता का आश्वासन दिया। इसके बावजूद अभी तक सरकार ने न तो पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा की और न ही बजट 2025-26 में कोई ठोस कदम उठाया गया है, जिससे लाखों बुजुर्ग पेंशनरों को गहरा आक्रोश दिख रहा है। संसद की स्थायी समिति, ट्रेड यूनियन और पेंशनर संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 17,500 कर दिया जाए, क्योंकि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है और मौजूदा समय में पेंशन सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संभव नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, ईपीएस 95 के करोड़ों बुजुर्ग पेंशन धारक आज भी अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। आपने कई बार आश्वासन दिया, पर आज भी हमारी थाली, हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों की थाली खाली है। दवा के पैसे नहीं हैं, बच्चों पर बोझ बन गए हैं। बुजुर्ग 30 साल की सेवा के बाद भी 1000 से 1500 की पेंशन, 2 वक्त की रोटी भी इसमें नसीब नहीं होती। जब संसद में संसदों की सैलरी, भत्ते, पेंशन बढ़ सकती है, तो इन बुजुर्गों के लिए न्याय क्यों नहीं मिल सकता? क्यों इन बुजुर्गों को दर दर भटकने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है? क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या इनकी मेहनत या हमारी मेहनत का कोई मूल नहीं है? हमारी मांग स्पष्ट ही, हमें न्यूनतम पेंशन 17,500 के साथ महंगाई भत्ता दिया जाए, मेडिकल सुविधा मिले। आप कहते हैं समाधान निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा? बुजुर्ग और तड़पेंगे। हम सरकार से विनती करना चाहते हैं कि अपना अधिकार मांगते हैं कि अगर आज भी हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो यह आक्रोश जन आंदोलन बनेगा। और सरकार को याद रखना चाहिए कि बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लगता है और उनकी आह भी। अब सरकार को फैसला करना है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है कि उनकी आह लेना है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का मकसद था कि 10 साल या उससे अधिक की सेवा करने के बाद जब कर्मचारी 68 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, तो उसे नियमित पेंशन मिले, जिससे उनका बुढ़ापा सम्मानजनक और महत्वपूर्ण तरीके से, महत्वाकांक्षी तरीके से कटे। वर्तमान स्थिति बहुत ही गंभीर है, समस्याएं बहुत ही गंभीर हैं। आज भी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 प्रतिमाह मिलती है, जो कि 2014 में तय की गई थी। 2014 से अभी तक ईपीएस 95 पेंशनरों का एक पैसा नहीं बढ़ा है। तब से जो राशि तय की गई है वही चल रही है। अगर आप देखोगे, तब से कंपेयर करोगे, तो महंगाई कितनी बढ़ गई आज के समय में। क्या यह संभव है कि 2014 में जो पैसा मिल रहा था वो 2-10 साल बाद मिल रहा है? 10-11 साल हो गया और भी एक दिन बढ़ ही रहा है। इन बुजुर्गों के लिए 2024 में जब महंगाई आसमान छू रही थी, दवाई, आसमान, राशन, बिजली, सब किराया, हर चीज महंगा हो गया है। कई चीजों के दाम तो दुगने से तिगुने हो चुके हैं। उस समय RS 8000 की पेंशन का क्या महत्व है? कई पेंशनर्स की पेंशन तो 600 से 800 के बीच आती है। इतने में कोई बुजुर्ग और अपना पतिप का भोजन, कपड़ा, इलाज, किराया, बिजली, ये सब कुछ कैसे चला सकता है? ईपीएस 95 पेंशनर की मांगों को लेकर कई बार मंत्रीगण से मुलाकात हुई, चाहे वह सहमंत्री हो मनसुख मांडविया जी हो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हो या सांसद श्री हेमा मालिनी जी हो। हर बार आश्वासन मिला, हम आपकी समस्या पर विचार करेंगे, समाधान निकलेगा। समिति बनी हुई है। 2020 में देखोगे कि न्यूनतम पेंशन 2000 रुपए करने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन वित्त मंत्री ने इसे सिरे से खारिज कर दिया 2025 में, बजट से पहले। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनों के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। मुलाकात के न्यूनतम पेंशन 700 और महंगाई डीए को जोड़ने की मांग पर सिर्फ आश्वासन मिला, मांग पूरी नहीं की गई। भारी पेंशनर हमेशा से सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, अपने हक का पैसा चाहते हैं। सरकार कहती है पेंशन बढ़ने से वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन क्या बुजुर्गों की गर्मियां, उनके जीवन का मूल्य सरकार के बजट से कम है?